हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग लिपिड की जो मेम्ब्रेन बनी होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के उसके बारे में पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में आप लोगों ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मॉडल देखे थे। कौन कौन से मॉडल होते थे? सैंडविच मॉडल था, डेनियल-डेल्सन मॉडल था, और यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल था, और लास्ट जो मॉडल मैंने बताया था जो रिसेंट जिसको मान्यता मिली है वो क्या है? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल था। तो पिछले लेक्चर में आपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सारे मॉडल देख लिए। आज हम लोग क्या देखेंगे? जो मेम्ब्रेन लिपिड है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो मेम्ब्रेन लिपिड जो है वो सबसे ज़्यादा, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो सबसे ज़्यादा पोर्शन होता है वो क्या होती है? लिपिड। तो आपको याद होगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो थी उसमें क्या था? बाइलेयर मॉलिक्यूल फास्फोलिपिड के थे, और उसके दोनों तरफ क्या लगी थी? प्रोटीन की लेयर लगी थी। टोटल प्लाज्मा मेम्ब्रेन कितनी थी? 75 एंगस्ट्राम मोटी थी, जिसमें 20 एंगस्ट्राम क्या थे? प्रोटीन की लेयर थी। यानी जो आपने देखा था ये 20 एंगस्ट्राम जो है वो प्रोटीन की लेयर हो गई, ये प्रोटीन की हो गई। और इसके बाद ये क्या है? फास्फोलिपिड। फास्फोलिपिड ये कितनी थी? 35 एंगस्ट्राम हो गई, और फिर यहाँ पे 20 एंगस्ट्राम जो है ये प्रोटीन लगी थी, प्रोटीन की लेयर लगी थी। तो जो सबसे ज़्यादा पोर्शन, यानी कितना पोर्शन हुआ? 35 एंगस्ट्राम। तो सबसे ज़्यादा पोर्शन जो है वो किसका था? फास्फोलिपिड का था। तो टोटल अगर देखा जाए तो टोटल 20 से आपका 40% तक फास्फोलिपिड पाई जाती है। तो ये फास्फोलिपिड डिफरेंट टाइप्स की होती है, यानी कि तीन तरह की होती है। तो कौन कौन सी, आज हम उसके बारे में डिटेल से जानेंगे। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो, इसमें तीन तरह की फास्फोलिपिड पाई गई। कौन कौन सी फास्फोलिपिड? फास्फोलिपिड, एस्टेरॉल और ग्लाइकोलिपिड। यानी फास्फोलिपिड, एस्टेरॉल और ग्लाइकोलिपिड, तीन तरह की लिपिड मेम्ब्रेन पाई जाती है। अब ये मेम्ब्रेन कहाँ कहाँ होती है? तो जो फास्फोलिपिड होती है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मुख्य हिस्सा होती है, और ये जो है एस्टेरॉल और जो स्टिग्मा एस्टेरॉल होते हैं वो कैसे होते हैं? एम्फीपैथिक होते हैं। एम्फीपैथिक मीन्स क्या होता है? दोनों, यानी हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक। जो ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हाइड्रोफोबिक भी हो और हाइड्रोफिलिक भी हो, उसे हम क्या बोला जाता है? एम्फीपैथिक बोला जाता है। तो ये कैसे होते हैं? एम्फीपैथिक टाइप के होते हैं। अब इनमें क्या है? एक पोलर हेड होता है और एक नॉन पोलर जो है वो टेल होती है। यानी जो फास्फोलिपिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कैसे हो गए? एक पोलर हेड हो गया और एक नॉन पोलर क्या हो गई? ये टेल हो गई। तो जो पोलर हेड है वो किसके बने हुए होते हैं? कोलिन फास्फेट के बने होते हैं। तो हेड किसका बना हुआ है? पोलर हेड होगा। और किसका बना होगा? कोलिन फास्फेट का बना होता है पोलर हेड। और जो नॉन पोलर टेल होती है वो किसकी बनी होती है? ये वसी अम्ल यानी फैटी एसिड की बनी होती है। तो जो फास्फोलिपिड हो गए वो क्या है? एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल्स के बने होते हैं, और ये इनका हेड जो है वो कोलिन फॉस्फेट, ये किसका बना है? कोलिन फॉस्फेट का बना होता है। आप अभी ये डायग्राम देखेंगे, इससे क्लियर हो जाएगा आपको। ये है आपका फैटी एसिड के मॉलिक्यूल्स। तो ये जो हेड है वो कैसा हेड है? पोलर हेड है, और किसके बने हुए हैं? कोलिन फास्फेट की। ये फास्फेट समूह किसके बने? कोलिन फास्फेट के बने हैं। और टेल जो है वो क्या है? ये फैटी एसिड है, फैटी एसिड की बनी हुई है। अब इसमें फैटी एसिड जो है वो दो तरह के हो गए। कौन कौन से? एक सैचुरेटेड फैटी एसिड हो गया, और एक दूसरा क्या हो गया? नॉन सैचुरेटेड फैटी एसिड हो गया। तो टेल किसकी बनी है? फैटी एसिड की बनी है, और किससे जुड़ी हुई है? ग्लिसरॉल से जुड़े होते हैं। तो अब टेल की देख लें। टेल कैसा होता है? नॉन पोलर होता है। और ये जो टेल है वो कैसे होते हैं? हाइड्रोफोबिक होते हैं। और हेड क्या होता है? ये हाइड्रोफिलिक होते हैं। टेल क्या है? अरे हेड क्या है? ये हाइड्रोफिलिक है, ठीक। और ये हाइड्रोफोबिक। तो मीन्स हाइड्रोफोबिक आप जानते हैं जल रागी, और ये जल भीरू, दो तरह के इसे बोलते हैं हिंदी में, जल रागी और जल भीरू। तो हेड कैसा हो गया? हाइड्रोफिलिक हो गया। और टेल कैसी हो गई? हाइड्रोफोबिक हो गई। अब टेल जो है ये जो टेल जो बनी हुई है लिपोफिलिक होती है, और ये क्या होते हैं? ये फास्फोफिलिक हो गए। और टेल किसकी है? लिपोफिलिक हो गई।
और टेल जो है वो लंबी श्रृंखला के वसी अम्ल यानी फैटी एसिड से जुड़ के बनी होती है, यानी उसमें फैटी एसिड के कई लंबी श्रृंखला होती है उससे मिलके बने होते हैं, जिसमें क्या जुड़े रहते हैं, ग्लिसरॉल के मॉलिक्यूल्स, यानी जो ग्लिसरॉल है उनके अणु जुड़े होते हैं और वो जुड़ के क्या बनाते हैं, एक लंबी श्रृंखला बनाते हैं जो क्या कहलाती है, टेल कहलाती है। दूसरे लिपिड मेम्ब्रेन क्या हो गई, स्टेरॉल्स हो गए। ये फास्फोवसा की बनी होती है। स्टेरॉल्स क्या है, ये फास्फोवसा की पूंछ बनी थी, जिसे टेल बोलते हैं, वो फास्फोवसा की बनी होती है। और ये कैसे होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। इनके बीच में क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल, यानी जो है ये कोलेस्ट्रॉल से जुड़े। अब कोलेस्ट्रॉल जो है वो डिफरेंट कोलेस्ट्रॉल से जुड़े होते हैं, जैसे कि स्टेरॉल्स है, ये स्टेरॉल से जुड़े रहते हैं। और ये क्या काम करते हैं, एक बफर का काम करते हैं, यानी बफर क्या होते हैं, स्थिर रखता है। तो ये तापमान जो है, अगर कम तापमान होगा तो ये तरलता को क्या करता है, बढ़ा देता है, और अधिक तापमान होगा तो तरलता को कम कर देते हैं, यानी अपोजिट काम करता है। अगर कम तापमान होगा तो वो बढ़ा देगा उसकी तरलता को, और अधिक तापमान होगा तो क्या कर देगा, वो कम कर देगा अधिक पे। इससे ये क्या, जो मेम्ब्रेन है वो क्या हो जाती है, एक स्थिर हो जाती है, यानी कम और ज़्यादा, जब ज़्यादा होगा तो वो कम कर देगा, और जब कम होगा तो वो ज़्यादा कर देगा। इससे वो क्या होते हैं, एक स्थिर तापमान बना रहता है। तीसरा टाइप है वो क्या है, ग्लाइकोलिपिड है। अब ग्लाइकोलिपिड ये क्या होते हैं, इसमें वसा के अणु होते हैं। वो कौन से अणु हैं, ओलिगोसेक्राइड, यानी कौन से अणु मिलकर बनाते हैं, ओलिगोसेक्राइड अणु से मिलकर या जुड़ के ग्लाइकोवसा बनाते हैं। ये ग्लाइकोलिपिड किससे बनी है, ओलिगोसेक्राइड से बनी है, यानी इसमें सेक्राइड आपको पता है क्या होते हैं, शुगर के मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो ये किससे बनी है, सेक्राइड से जुड़ के बनी होती है। और ये जो लेयर है, ये झिल्ली किधर पाई जाती है, सिर्फ बाहरी लेयर पे पाई जाती है, यानी मेम्ब्रेन जो है उस पर बाहरी तरफ ये जो ग्लाइकोलिपिड है वो कहाँ पाई जाएंगी, बाहरी तरफ। ये जैसे आप फिगर में देख रहे हैं, ये पोलर हेड हो गया, और पोलर हेड ये कैसा होता है, हेड हाइड्रोफिलिक होता है, और टेल कैसी होती है, हाइड्रोफोबिक टेल होती है। और ये किसकी बनी है, स्टेरॉयड की बनी होती है। ये सब क्या है, स्टेरॉयड रिंग है, ये सब क्या है, स्टेरॉयड रिंग है, और ये हेड हो गया। ग्लाइकोलिपिड क्या हो गया, ग्लाइकोलिपिड में सेक्राइड जो है ओलिगोसेक्राइड के बनी है, तो ये शुगर के मॉलिक्यूल्स हो गए आप ये देख रहे हैं, शुगर के मॉलिक्यूल्स हो गए, और ग्लिसरॉल से जुड़ी हो। और टेल वही फैटी एसिड से बनी होगी, कैसे, सैचुरेटेड फैटी एसिड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। और ये फास्फोलिपिड है, फास्फोलिपिड में किससे बनी होती है, कोलिन फास्फेट से जुड़ा होता है हेड। और ये टेल जो है वो वैसे ही फैटी एसिड के बनी होती है, सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के बनी होती है। तो ये 3 तरह के जो है मेम्ब्रेन लिपिड हो गए। कौन कौन से हो गए, फास्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड और स्टेरॉल्स, ये 3 तरह के लिपिड हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे प्रोटीन्स के टाइप की, कितने टाइप्स के प्रोटीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। आपने जब फ्लूइड मोज़ेक मॉडल मैंने बताया था तो आपको याद होगा कि उसमें प्रोटीन कैसी थी, इंट्रिंसिक प्रोटीन थी और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन थी, तो डिफरेंट टाइप्स की प्रोटीन थे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोटीन के बारे में। थैंक यू।